Hello, good morning students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to study that what is ideal and non-ideal solutions. First of all, students, write definition of ideal solution. Actually, those solutions which obey Raoult's law. Raoult's law at entire range of concentration are known as ideal solutions. Okay, so we will study this topic in the difference form, so it will be more easy and more convenient for you. Students, now what are non-ideal solutions? So those solutions which do not obey Raoult's law are known as non-ideal solutions. Okay, so wait for a while. नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विच डू नॉट ओबे राल्स लॉ. ठीक है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, और जो नहीं ओबे करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट और भी चीज़ें हैं इसमें, वो आपको समझनी पड़ेंगी. जैसे कि पहले तो एग्जांपल से ही लेकर के समझेंगे, अब डिफरेंस हम लोग करेंगे बाद में. सबसे पहले तो कुछ सेटिंग्स कर लें ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए. अब स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ए लिक्विड है. ठीक है, और अपने पास में जो दूसरा कंटेनर है उसमें हमें एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में लिक्विड है बी. जो बी कंटेनर है इसमें जो लिक्विड है इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो होगा बी टाइप. कैसा होगा? बी टाइप, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं. और जो अपना सॉल्यूशन ए है इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन होगा वो ए टाइप होगा. हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए क्योंकि टॉपिक क्लियर करना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो डोंट स्किप द वीडियो. तो ये अभी एक प्योर सॉल्वेंट है, ये भी एक अभी प्योर सॉल्वेंट है, मैंने अभी इनको मिलाया नहीं है. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस इनटू दिस और यू कैन ऐड दिस इनटू दिस. एक ही बात है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन. तो होगा ये कि जैसे ही इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा देन व्हाट विल हैपन मीन्स आवर सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड. एक सॉल्यूशन बन जाएगा और इस सॉल्यूशन में जो कुछ पार्टिकल्स होंगे वो ए के होंगे, कुछ पार्टिकल्स बी के भी होंगे, और जो एक नया फोर्स डेवलप होगा उसको हम लोग कहेंगे ए बी इंट्रैक्शन. ठीक है, नया फोर्स डेवलप हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ए बी इंट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के ही पार्टिकल्स हैं तो ये ए बी इंट्रैक्शन हो गया. ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे. ये सॉल्यूशन है क्या? ये दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट. ये और ये दोनों ही प्योर सॉल्वेंट है, तो दोनों को मिलाने के बाद में क्या बन गया? सॉल्यूशन बन चुका है. ठीक है, अब स्टूडेंट होता ये सकता है यहाँ पर ये जो नया सॉल्यूशन बना है और ये जो नए फोर्स डेवलप हुए हैं ए बी, जो नया इंट्रैक्शन है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, ये पुराने वाले जो फोर्स था ए और बी फोर्स था, ये इनसे मजबूत भी हो सकता है और कमज़ोर भी हो सकता है, दोनों केस है. लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में होता ये है कि जो ए बी फोर्स होता है, जो ए बी इंट्रैक्शन होता है, पहला पॉइंट इसका यही है आइडियल सॉल्यूशन में कि जो ए बी इंट्रैक्शन होगा, ए बी इंट्रैक्शन is similar to AA
एंड बी बी, ठीक है। जो नया फोर्स डेवलप हुआ है ए बी, वो पुराने वालों के फोर्स के जैसा ही है। मतलब जो नया बॉन्ड बना है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पुराने वालों के जैसा ही है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेयर एज when we have to cleavage, when we have to break the bond, it is an endothermic process, we have to supply the heat। देखिए इस वाले केस में जो नया बॉन्ड बना है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है पुराने वालों के जैसा। तो इसमें क्या होगा, ना तो एनर्जी रिलीज़ होगी ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू है, मतलब एंथैल्पी चेंज कब मिक्स करने पर, एंथैल्पी मिक्स करने पर जो चेंज होगा एंथैल्पी में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना एनर्जी रिलीज़ होगी ना एब्जॉर्ब होगी। तो डेल्टा एच मिक्स विल बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपको पता है कि जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेल्टा मिक्स वी, मतलब वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अभी 3 पॉइंट हमें लिखे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो अभी हमने मेंशन नहीं किया राउल्ट लॉ को लेकर के, वो और भी इम्पोर्टेंट, वो तो आपको लिखना है, ये तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 हम ले लेते हैं इसको, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो टोटल प्रेशर होगा पी टी जो होगा वो प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब जो टोटल प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये चीज़। तो ये 4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी आप आंसर में लिखेंगे तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिखेंगे, 4th वाला। तो आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंट्रैक्शन जो होता है वो ए और बी के जैसा होता है, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, और डेल्टा वी मिक्स वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है। और जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो दोनों कंपोनेंट के सम के इक्वल होता है। और वेपर प्रेशर क्या होता है ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में समझा दिया था, एक बार देख लीजिए इसको। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब इसमें जो नया केस है दैट इज़ अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट ऑल्सो विल डिस्कस नाउ। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग अगर नॉन आइडियल में बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सर ये लेंथी टॉपिक भी है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जैसे कि अभी अपने पास में ये कंटेनर है, इसमें ए लिक्विड है और इसमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो ए टाइप है, और जो मैं बी कंटेनर ले रहा हूँ उसमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा बी लिक्विड है, इसमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो बी टाइप है। वही काम करेंगे, दोनों को मिला दिया आपस में तो बन गया है सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो फोर्स होगा वो ए बी टाइप होना चाहिए, है ना। तो दोनों मिल गए हैं लिक्विड्स, तो ए और बी, इतनी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। प्योर था, ये भी प्योर है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, दिस इज अ सॉल्यूशन। तो जो नया फोर्स डेवलप हुआ है ए बी, यहाँ पर ए और बी के बीच में, ये इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पुराने वालों के जैसा नहीं होगा। मतलब जो ए बी बॉन्ड बना है ये या तो मजबूत होगा पहले की अपेक्षा या कमज़ोर होगा। तो हमें यहाँ पर जो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ए बी इंट्रैक्शन है is not similar to AA एंड BB। समझ रहे हैं, नया बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, ये पुराने वाले बॉन्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा, या तो मजबूत होगा या तो कमज़ोर होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरी चीज़ ये है, सेकेंड थिंग इज़, अभी जो नया फोर्स डेवलप हुआ है ए बी, क्योंकि ये वीक स्ट्रॉन्ग है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, सिमिलर नहीं है अभी, तो उसमें कुल मिला के बात ये है कि एंथैल्पी में चेंज होगा। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है पहले 0 थी आइडियल में, यहाँ पे 0 नहीं होगी, क्योंकि ये बॉन्ड सिमिलर नहीं है, या तो मजबूत होगा या तो कमज़ोर होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें 2 पॉइंट और हमें 2 हेडिंग और पढ़नी पड़ेंगी, तो एंथैल्पी चेंज होगी इसमें। और यहाँ पर जो डेल्टा वी है ये भी 0 नहीं होगा, इसमें भी चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम यहाँ बढ़ सकता है या वॉल्यूम घट सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं 4 पे लिख रहा हूँ, लिखना पहले चाहिए वैसे, तो यहाँ पर जो पी टी होगा, टोटल प्रेशर जो होगा वो ए वाले कंपोनेंट के और बी वाले कंपोनेंट के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब जो टोटल प्रेशर होगा
टोटल प्रेशर होगा वो या तो पी ए प्लस पी बी के सम से ज़्यादा होगा, या जो टोटल प्रेशर है 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दे। जो टोटल प्रेशर होगा या तो वो कम होगा, पी ए पी बी के सम से, ठीक है। तो नॉन आइडियल में ये सारी बातें होंगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो ए बी इंट्रैक्शन होगा वो ए और बी बी के जैसा नहीं होगा, डेल्टा एच की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं होगी, और जो टोटल प्रेशर है वो पी ए पी बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये ज़्यादा होगा या तो कम होगा, ये चीज़ें हैं। और इनके एग्जांपल आप देख लीजिए, बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में। जैसे आइडियल में तो एग्जांपल 1 मिनट में आपको बता भी दो, इसमें आप एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। एग्जांपल में आइडियल का एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, तो उसमें आप लिख दो सॉल्यूशन ऑफ हेप्टेन एंड हेक्सेन, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स नॉन आइडियल में देयर आर 2 टाइप्स। तो सबसे पहला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा सा ये भी है कि समय मिल नहीं पाता है वीडियोज़ के लिए लगातार बनाने के लिए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या शो करते हो, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हो राउल्ट लॉ से, फ्रॉम राउल्ट लॉ, ओके। तो इसमें अब क्या करना है, अब अपने पास ये एक लिक्विड है जिसमें ए इंट्रैक्शन है, अपने पास में एक बी लिक्विड है जिसमें बी बी इंट्रैक्शन है, और दोनों को मिला के हमने बना लिया सॉल्यूशन। जो नया फोर्स बनाया है वो ए बी टाइप बना हुआ है। अब पॉजिटिव वाले में स्टूडेंट्स क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। पॉजिटिव वाले में ये जो बॉन्ड है ए बी बॉन्ड, ये वीकर होगा। कैसा होगा, वीकर होगा। तो ए बी इंट्रैक्शन, यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शन जो डेवलप होगा, फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, ए बी इंट्रैक्शन is weaker than AA and BB, ठीक है। जो नया फोर्स बना हुआ है ये फोर्स वीकर है, क्योंकि फोर्स कमज़ोर होगा तो तभी अब प्रेशर ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। अब ऊपर मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि जो टोटल प्रेशर होता है नॉन आइडियल में वो इक्वल नहीं होता दोनों के, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो अभी हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं। इस वाले केस में सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसमें जो टोटल प्रेशर आएगा वो ए और बी के सम से ज़्यादा आएगा। जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो पी ए और पी बी के सम के इक्वल नहीं होगा, उससे ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर और प्रेशर ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन वीकर है। जब बॉन्ड कमज़ोर होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के लिए आसान हो जाता है स्केप करना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। और जैसे वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे, ए बी इंट्रैक्शन अगर मजबूत हो जाता तो उस वाले केस में क्या होगा कि वेपर्स बनाना मुश्किल हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। और जो डेल्टा मिक्स एच की वैल्यू है, आपने देखा था यहाँ पर ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर 0 नहीं होगी तो क्या होगी, या 0 से ज़्यादा होगी या कम होगी, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव वाले केस में जो डेल्टा मिक्स एच की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव। और फोर्थ पॉइंट आप लिख लेंगे डेल्टा मिक्स वी की वैल्यू होगी वॉल्यूम की, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। उसमें एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, और आप देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको उसमें बता रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल है इसका एसीटोन व्हेन एडेड टू एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में कौन सा, इथेनॉल। जब इथेनॉल में हम एसीटोन मिला देते हैं
इथेनॉल में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब उसमें एसीटोन मिलाया जाता है तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्ड बना एसीटोन और इथेनॉल के बीच में वो वीकर हो गया है, और जिसकी वजह से ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन स्टूडेंट। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन ऑल्सो इन द सेम वीडियो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इस वाले केस में अभी अपने पास में ए लिक्विड है प्योर, बी लिक्विड है प्योर, इन दोनों को मिला दिया, बन गया है सॉल्यूशन कौन सा, और उसमें जो इंट्रैक्शन है वो ए बी इंट्रैक्शन है, नया बॉन्ड बना ए बी है। अब ये जो नया बॉन्ड है ए बी, ये स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। किससे स्ट्रॉन्गर है, देन ए एंड बी बी, ए एंड बी बी। ठीक है, तो नया बॉन्ड बना है या जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले वाले से मजबूत है। तो क्योंकि फोर्स मजबूत है तो मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने में, वेपर बनाने में प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से पहला पॉइंट नोट कर लेंगे कि जो टोटल प्रेशर होगा वो हमेशा पी ए और पी बी के सम से कम होगा। दूसरी बात वो तो मैंने आपको बताई थी कि जो ए बी इंट्रैक्शन होगा, ए बी इंट्रैक्शन जो होगा इज़ वीकर, सॉरी इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। अब क्योंकि बॉन्ड मजबूत बना है, और जब बॉन्ड मजबूत बनता है तो उस वाले केस में एनर्जी रिलीज़ होती है, और तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव, और डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी दैट विल आल्सो बी नेगेटिव। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पेपर में आता भी है स्टूडेंट्स, कि ये वाला नोट कर लो आप, एसीटोन मिक्सड विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब ऐसा होता ये है, क्यों होता है वो जानते हैं। जैसे कि अभी ये क्लोरोफॉर्म में CH3, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में जब हम मिलाते हैं एसीटोन, और जिसका फॉर्मूला होता है ये, इसे हम प्रोपेनॉन भी कहते हैं, तो इनके मिलाते ही क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है। तो ये बॉन्ड पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है, और आप समझ रहे हैं बात को, इसलिए वेपर्स बनना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पर शो करता है नेगेटिव डेविएशन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, क्वेश्चन आता भी पेपर में। और इसी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है वो अपना गर्म हो जाता है, या बीकर गर्म हो जाता है जब दोनों को मिलाया जाता है तो। और क्योंकि टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ये नेगेटिव डेविएशन है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है इस वाले केस में। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक also about azeotrophs. Thanks for watching Azure tutorial.